वोट पड़ेगा, क्या युद्ध रुकेगा? वोट पड़ेगा, क्या युद्ध और भड़केगा? गाजा की नॉनस्टॉप तबाही के बीच, यूक्रेन और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच, बेरूत को बर्बाद करने वाली बमबारी के बीच कुछ ही घंटे बाद अमेरिका में चुनाव है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। गाजा, लेबनान, ईरान और इजराइल के मिसाइल हमलों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। बस कुछ घंटों में हो जाएगा फैसला। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का वोटिंग मीटर इस वक्त रिपब्लिकन यानी लाल और डेमोक्रेट यानी नीले रंग के बीच लगातार तेजी से घूम रहा है। कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, ये सिर्फ अमेरिका के चुनाव का ही नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है। एक एक वोट को लेकर अमेरिका में कांटे की टक्कर है। The only thing I want is get out and vote. Just get out, finish it. अमेरिका में इस हंगामे, धमाकेदार प्रचार और इस शोरगुल के बीच कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। कौन बनने जा रहा है अमेरिका का सुपर बॉस? क्या अमेरिका का नया राष्ट्रपति युद्ध रोक पाएगा या फिर नया युद्ध भड़काएगा? भारत का सवाल, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो भी चुनकर आए, किससे होगा भारत का ज्यादा फायदा? And make no mistake, we will win. And we will win, and we... भारत का फायदा किसके राष्ट्रपति बनने पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउ डू मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है कि भारत के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? ये बात हम अमेरिका के चुनाव के मुद्दों को देखकर, उन्हें समझकर बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अमेरिका के चुनाव में 5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर 17 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। अमेरिका के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था, दूसरा इमिग्रेशन यानी अमेरिका में अप्रवासियों का आना, तीसरा है अबॉर्शन यानी गर्भपात का मुद्दा। कमला हैरिस महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के हनन का डर दिखाकर समर्थन जुटा रही हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो अमेरिका में बाहरी हावी हो जाएंगे। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की टक्कर जबरदस्त है। इन सब के बीच अमेरिका के चुनाव में बड़ा मुद्दा टैक्स है। ट्रंप आम लोगों पर टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो अमेरिका के आयात पर 10% से ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं और दलील है कि इससे आम लोगों पर टैक्स कम करने में मदद मिलेगी। कमला हैरिस का ध्यान मिडिल क्लास पर है और इसलिए वो अमीर अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है। और यहां आपको एक बहुत जरूरी बात बता दें कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, 4 अलग अलग चरणों में होता है। इसलिए इसकी शुरुआत होती है दोनों पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट्स के चुनाव से। तो पहले चरण का पहला फेज प्राइमरी कहलाता है। आपको बता दें यह प्राइमरी कहलाता है, यानी पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। पहला चरण यानी प्राइमरी और कॉकस इसे कहते हैं। तो कैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपना सबसे बेस्ट प्रतिनिधि चुनते हैं। इसमें अगला चरण होता है कॉकस, जिसमें मतदान के जरिए पार्टी अपना कैंडिडेट तय करती है। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण को राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं।
इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार अपने साथ उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को भी चुनते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, और इसके साथ ही सभी जो दल है राष्ट्रपति पद के फाइनल कैंडिडेट को चुनते हैं। इसके बाद हर राज्य में, हर स्टेट में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। एक ऐसे ग्रुप के लिए वोटिंग होती है जिसे इलेक्टर कहते हैं। फिर आता है चौथा चरण। इसमें हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर ये इलेक्टर मिलते हैं, और ऐसे में आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं। आधे से ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट फिर जीत जाता है। तो पूरी प्रक्रिया जो 4 चरणों में होती है वो हम आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। और आपको बता दें, डेमोक्रेट को पहले भारत के लिए बेहतर माना जाता था, लेकिन बराक ओबामा का 8 साल का जो कार्यकाल रहा वो हम देख चुके हैं। बराक ओबामा के इस कार्यकाल में रिश्ते तो अच्छे रहे, लेकिन भारत को कुछ ऐसे में खास हासिल नहीं हुआ। इससे उलट रिपब्लिकन की ओर से जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी नजर आई। जब ट्रंप भारत आए या फिर मोदी अमेरिका गए, दोनों ही बात इसलिए सरकार चाहे डेमोक्रेट की बने या फिर रिपब्लिकन की, यह भारत की स्थिति पर निर्भर करता है कि अमेरिका से हमारे रिश्ते कैसे होंगे। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भारत अब इतना मजबूत देश है कि अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। पहले सिर उठाकर देखता था, लेकिन अब भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, तो ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता।